एक छोटी सी कहानी से ही बात शुरू करता हूं मैं। 3 दोस्त थे, पिकनिक के मूड में होंगे, गए पिकनिक मनाने। दोपहर हो गई, सामग्री वगैरह इधर उधर से इकट्ठी की तो सोचा क्या बनाया जाए, खीर बनाई। तो इतने एक्सपर्ट तो थे नहीं, बनते बनते खीर खिचड़ी हो गई, कम हो गई। और वो 3 भूख भयंकर लगी हुई, पर अब करते क्या। तीनों थोड़े बुद्धिमान थे, शायद शब्द प्रयोग मेरा गलत हो सकता है, LIC वाले होंगे। उन्होंने सोचा कि अब खीर तो बन गई है थोड़ी, तो अब एक का ही पेट भरना चाहिए, सबका तो भर नहीं सकता। तो क्या करें, सोचा कि अभी का छोड़ते हैं, सवेरे खा लेंगे। तो एक थोड़ा विधि बनाई। ऐसा करते हैं, अपन सो जाते हैं, जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा उसको ये पूरी की पूरी खीर खाने को मिल जाएगी। सो गए। सवेरा हुआ और बड़े हर्षित मन से उठे, और एक ने बोला कि शुरू करें अपन, करिए। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मेरे को क्या सपना आया। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, मैं थोड़ा साधक हूं, भगवान के मुझे दर्शन होने चाहिए। और सपने में योग ऐसा बना, भगवान विष्णु चतुर्भुज अवतार मेरी आंखों के समक्ष आकर के प्रकट हो गए। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं, और भगवान मेरे को बोल रहे हैं, बेटा तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान मांग ले। मेरा सपना ऐसा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सपना बहुत ही एकदम ग्रेट, इससे बढ़िया सपना क्या हो सकता है। दूसरे को पूछा तुम्हें, वो थोड़ा शर्माया। बहुत दिनों से क्या है, मैं सोच रहा हूं कि मेरी शादी हो जाए। इसलिए सपने में भी मेरे को वही ख्याल आया कि बंदोली निकल रही है, मैं घोड़े पर बैठा हूं, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, बड़ा खुश हूं मैं। तुम्हारा भी सपना तो बड़ा अच्छा है। तीसरे को पूछा तुम्हें क्या सपना है। मेरा बकवास। अरे तो अभी बता तो सही, बताने लायक ही नहीं। तुम दोनों का ही सपना है, अच्छा है, तुम दोनों निर्णय कर लो। तुम दोनों में से जो ठीक हो वो खा लो खीर। नहीं नहीं तुम बताओ हुआ क्या। अरे क्या बताऊं, मैं सोया और सोते ही हनुमान जी आ गए। उठ, उस पात्र में क्या रखा है, खीर है, इधर ला, इधर लाए, ये खीर है, खा ले इसको। मैं नहीं खा सकता। तीनों मित्रों ने निर्णय किया जिसको अच्छा सपना आएगा वही खाएगा। हनुमान जी ने गदा घुमाई, खाता है, ये जो तुम्हारे दोनों दोस्त है ना, एक एक गदा के वार से धराशायी कर दूंगा मैं। इनकी जान बचाना चाहता है या खीर खाना चाहता है। हाथ जोड़ दिए, खा लेता। खीर खा ली क्या तूने। उसने कहा देख लो मैं खा ली। तो हमें क्यों नहीं पुकारा। पुकारा था, बहुत आवाज लगाई। तुम विष्णु भगवान में लीन थे, तुम बैंड बाजा में लीन। अक्सर कर अपन अपनी जिंदगी की तरफ भी फोकस करेंगे तो शायद आपको ध्यान में आएगा कि जो धाराएं हैं ना, ऐसी ही है। हर व्यक्ति अपनी धारा में लीन है। वो अपने जीवन में एक व्यवहारिकता को लेकर के नहीं चल पा रहा। किसी को दुख का आवेग है, किसी को सुख का आवेग है। अलग अलग चीजों में लोग लिप्त फंसे हुए। पर अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने सामर्थ्य के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचता। मजबूरी में आकर के हनुमान जी गदा से खीर खिला दे अलग बात है,
चला करके खीर खाने के लिए कितने लोग उत्प्रेरित हो पाते? चला कर, इनिशिएटिव, बहुत मुश्किल। ये जो विवेकानंद जी नाम के प्राणी हैं, ये वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि जिन्होंने अपने स्वयं की समस्त ऊर्जाओं को अपने जीवन के लक्ष्य के साथ में एक रूप कर, 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन, केवल इतना छोटा जीवन है। विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि विवेकानंद जी के युवा अवस्था के ही चित्र हैं, प्रौढ़ावस्था के कोई चित्र ही नहीं है। ये जो विवेकानंद जी है, इनके बारे में सोचते समय में मेरे विचार में 4 बिंदु आते हैं। 4 बिंदुओं के आधार पर मैं विवेकानंद जी को थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला चीज है कि विवेकानंद जी का निर्माण किन लोगों ने किया। तो विवेकानंद जी का निर्माण मुख्य रूप से 2 लोगों ने किया। पहला है उनकी मां भुवनेश्वरी देवी, और दूसरा है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। तो पहला बिंदु है विवेकानंद और उनकी जन्मदात्री मां, दूसरा बिंदु है विवेकानंद और ठाकुर। ये जो निर्मित विवेकानंद है, इन्होंने क्या किया? तो इनके जीवन को देखने पर 2 चीजें और ध्यान में आती है। विदेश में मुख्य काम किया उन्होंने, तो विवेकानंद और विदेश, और भारत माता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो विवेकानंद और भारत माता, 4 बिंदु हो गए। विवेकानंद जी का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ? सबको मालूम, कोलकाता में। पर विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में नहीं। कोलकाता में जिसका जन्म हुआ, उसको मां ने कहा ये वीरेश्वर है, बिल्ले, और पिता ने कहा नरों में इंद्र है, नरेंद्र। देखिए आप, पैदा होते ही मां और पिताजी खैस्तान कर रहे हैं। मां चाह रही है वीरेश्वर, भगवान के रास्ते पर। पिता चाह रहे हैं नरों में इंद्र, ऐश्वर्य के रास्ते पर। ईश्वर और ऐश्वर्य विभेद पैदा हुए थे विवेकानंद जी। पिताजी बाहर ताक लगाए हुए खड़े थे। उनकी पीसी बुआ आकर के बोली, लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? कैसा दिखता है? अपने दादा पर गया है। बुझ गए दादा? तो इसमें बुझने की कौन सी बात है? उनके दादा सन्यासी हो गए थे। दुर्गा प्रसाद जी नाम था उनका। वो सन्यासी हो गए थे, तो इनको लगा कहीं मेरा बेटा सन्यासी तो नहीं हो जाएगा। देखिए आप, हमारे समाज में आज ये धारणा नहीं बनी है कि हमारे यहां लड़का पैदा हो और वो समाज का काम करने के लिए निकल जाए। ये स्थिति नहीं है। पर मां ने ध्यान रखा, इसलिए बचपन से ही उसको राह पकड़ाई ईश्वर की। मां का हाथ बेटे के ऊपर पूरा था। अंग्रेजी स्कूल में दीक्षा, संगीत की दीक्षा, पाक कला की दीक्षा, और पग पग पर बच्चे को प्रोत्साहन देना। छोटा बच्चा है, घर के अंदर मैं भी पूजा करूंगा। किसकी पूजा करोगे? तो मां ने भगवान राम और सीता की मूर्ति लाके दे दी, इनकी पूजा कर लो। वो उनकी पूजा करने लगा। उनके घर का जो कोचवान था ना, वो उसका खास दोस्त था, उससे रोज गपशप मारता था। तो कोचवान को वो कहने लगा, बिल्ले मेरे बछड़े की शादी है, तुम आओगे? बछड़े की शादी? हाँ, क्या करूं? ये मेरी दीदी है ना, ये गुड़ियाओं की शादी करती है, मैं मेरे बछड़े की करूंगा। कोचवान शायद अपनी श्रीमती जी से प्रसन्न नहीं था, इसलिए उसने बोल दिया, ये विवाह है ना, ये बहुत झंझट है।
अच्छा, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सीता और राम की मूर्ति थी ना, उसको फेंक दी। ये तो शादीशुदा है, इनकी पूजा मैं नहीं करूंगा। अब रोने लग गया। मां ने क्या कहा, कोई बात नहीं, शिव की पूजा कर, शिव की एक मूर्ति लाके। मां देखिए आप, उसको किसी भी जगह पर बोल्ड नहीं कर रही, मोल्ड कर रही, बोल्ड नहीं कर रही है, मोल्ड कर रही है। अक्सर कर हम देखिए, हम बच्चों को बोल्ड करते हैं, हम जिद करते हैं। बच्चे जिद तो करते ही हैं, हम जिद करते हैं। बच्चों के ऊपर अगर संस्कार करना है, उनको अगर आपको अपने अनुसार चलाना है, आप उनके अनुसार चलिए, वो आपके अनुसार चलेंगे। बड़ा होकर के क्या बनेगा? तो बिले ने क्या जवाब दिया? वो कोचवान को देखता था, हंटर फटकारता था, उसकी वर्दी वगैरह बड़ी अच्छी लगती थी उसको, उसके मन में आकर्षण था, बड़ा होकर कोचवान बनूंगा। ये कोई बात हुई? पिताजी इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कोटा भेजना है, पता नहीं क्या क्या करना है। सबके सपने, आप अपने सपने बच्चों के ऊपर लाद रहे हैं। बच्चों के सपने को साकार कीजिए ना, बच्चों के सपने को साकार कीजिए, उनको बढ़ने दीजिए, जिधर जाना चाहते हैं जाने दीजिए ना। कहीं नहीं जाएंगे, खून तो आपका ही है ना, संस्कार तो आपके ही है, कहां जाएंगे? मां ने क्या बोला? बेटा कोचवान बनना जरूर, पर कैसा? वो देख फोटो, दीवार पर कृष्णार्जुन का फोटो था। वो जो सारथी है ना कोचवान कृष्ण, उसके जैसा बन, मोल्ड। बैठ गया मन में। संगीत की शिक्षा हुई। मां क्या बोलती? बेटा भगवान के लिए ही गाना, दरबारी संगीत कभी मत गाना, दरबारी संगीत कभी मत गाना। देखिए अब एक एक चीज का असर बेटे के ऊपर पड़ रहा है। मां ने बड़े अरमान से बेटे को खड़ा किया है। वो जो मां थी बहुत तपस्विनी थी। ये जो बेटा प्राप्त हुआ है, ये तपस्या में से प्राप्त हुआ है। याद रखिए, मां के स्वप्नों को साकार किया विवेकानंद ने। मां की धारणा, मां का ध्यान, मां का चिंतन, मां की तपस्या, उसमें से गर्भ में बेटे पर संस्कार हो। काशी विश्वनाथ में वीरेश्वर भगवान की मन्नत से छठी संतान है। ये कुल 10 भाई बहन है। 2 बड़ी बहनें स्वर्णमयी, हिरण्यमयी, छठे नंबर पर ये 2 छोटी बहनें किरण बाला, योगिंद्र बाला, 2 छोटे भाई महेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ। तीनों भाई शादी नहीं की, तीनों ने। ये जो 2 बहनें में से 3 बहनें 22-23 साल की उम्र में, अल्पायु में चली गई। एक बहन 72 साल की उम्र में स्वर्णमयी वो रही। भाई दोनों बड़ी उम्र में 65 साल और 72 साल की उम्र में रहे। विवेकानंद के ऊपर विवेकानंद कहते हैं, आज जो कुछ भी आप मुझ में देख रहे हैं वो मेरे ठाकुर का और मेरी मां का ही प्रसाद है। आप देखिए, मां का भी सपना होगा, बेटा शादी करे, बेटा बैरिस्टर बने। हर मां का सपना होता है। पर इस बेटे ने क्या किया? ये बेटा जरा कपूत निकला। इसने अपनी मां के सपने तोड़ दिए। ये ठाकुर के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर बैठा है और ये उस रास्ते पर चल दिए। आप जब देखेंगे, विवेकानंद जी का 63 में जन्म हुआ है, 81 में रामकृष्ण परमहंस से वो मिले हैं, 84 में उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया हार्ट अटैक से। उस समय में 1000 रुपए, उस जमाने में घर का खर्चा चलता था 1000 रुपए में। इतना धनाढ्य परिवार था।
और पारिवारिक झगड़े, आपसी कलह, कर्ज, इन सब के अंदर वो दब गया। 12 दिन के बाद में मां को, बेटे को बुला करके समझाना पड़ा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। आप सोचिए, ये विवेकानंद जी के परिवार की स्थिति है, जिनके यहां खाने के लाले पड़ रहे हैं। और ये विवेकानंद, इनकी बड़ी मित्र मंडली, उन सबसे ये काम मांगने के लिए जब जाता है, सब इनकार कर देते। ये लिखते हैं खुद, मैं 2 महीने तक गर्मी में कलकत्ता की सड़कों पर भटकता रहा, चप्पल घिस गई, उपवास में दिन निकालने पड़े। घर से यही कहकर के निकलता था, आज मां मेरा निमंत्रण है। झूठ बोलता था। जहां जहां गया, कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली, कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली। कितनी विकट स्थिति। और थी कैसी स्थिति, बग्घी, उसका इस्तेमाल घर में होता था। बिल्ले मोसाए, हाथ में पैरों में सोने के कड़े पहनते थे। पहली बार जब सोने का कड़ा बच्चे ने पहना, साधु बाबा निकले होंगे, भजन गा रहे थे, ये बाहर खड़ा था, कुछ मिलेगा दाता, ये भी दाता बन गए। कड़ा उतारा, पकड़ा दिया। मां ने कहा पागल हो गया क्या, कहां है कड़ा, दे दिया, अब कहां से ढूंढे। दूसरे दिन मंडली जब गाते हुए निकल रही थी घर के बाहर, तो मां ने सोचा इसको ऊपर बंद कर देती हूं, तो पकड़ा उसको और ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। अब वो भजन मंडली पिछले दिन भी आई थी और वहां आकर के भजन गाने लगी और उनके दाता दिखाई नहीं दिए। तो वो बोले, अरे दाता तुम कहां हो? वो ऊपर से झांक के कहने लगा, यहां हूं, कुछ मिलेगा क्या? अब उसने सोचा क्या मिलेगा, कमरे में चद्दरें, तकिया, कपड़े, वो ऊपर से फेंकने लगे, नीचे भगदड़ मच गई। मां ने देखा ये क्या कर रहा है, शाम को पिताजी से शिकायत। आज मिल्ले मौसा ने क्या किया, सब घर के कपड़े लुटा दिए, दाता बन गया, बड़ा दानदाता हो गया। पिताजी क्या बोलते हैं, इसके लिए इसको कभी रोकना मत, ये जो कर रहा है अच्छा है। ऐसा बड़ा मन, ऐसा बड़ा गुण भगवान कम लोगों को देते हैं। देखिए आप, संस्कार जो मिल रहे हैं, भाव जो बन रहा है, उसका प्रभाव उसके मन के ऊपर कितना व्यापक है। पढ़ाई में विवेकानंद जी को अगर आप देखेंगे तो शायद आप लोग सोचते होंगे वो तो बड़े होशियार, फर्स्ट डिवीजन गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह वगैरह होंगे। सेकंड डिवीजन बीए। कभी कभी बच्चे लोग कम नंबर लाते हैं ना, तो हम बड़ा अटपटा सोचते हैं। कम नंबर लाने से बच्चा टैलेंटेड कम हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आकलन हमारा गलत है। आकलन देखिए, स्कूल की हेडमास्टर की नौकरी से इनको निकाल दिया गया। आरोप, 11वीं 12वीं के बच्चों ने कहा सर को पढ़ाना नहीं आता। विवेकानंद जी को पढ़ाना नहीं आता। देखिए कैसी विचित्र बात। दुनिया उनसे पढ़ने के लिए आतुर है, दुनिया उनसे सुनने के लिए आतुर है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में इस दिन को देखता है कि पढ़ना नहीं आता। घर की इस दुरावस्था में से बाहर निकलने का जो मार्ग है, वो मां ने सोचा इसकी शादी कर देती हूं, कोई अच्छा दहेज आ जाएगा, घर में अच्छा काम हो जाएगा। ठाकुर को मालूम पड़ा, वो आए, शादी नहीं होगी तुम्हारी। ये घूम रहे थे, भटक रहे थे। एक दिन चक्कर आकर के गिर पड़े, सोचने लगे किधर जाऊं, जीवन का लक्ष्य क्या है, ईश्वर या ऐश्वर्य। ऐसे ऐसे प्रस्ताव आए थे। एक बड़ी विधवा महिला धनाढ्य थी, उन्होंने प्रस्ताव रखा, मेरी सारी संपत्ति, मकान तुम स्वीकार कर लो, मेरे साथ शादी कर लो। उन्होंने उनको मना कर। मित्र लोगों ने दूसरे गलत रास्ते भी बताए,
उस विपरीत परिस्थितियों में भी वो मां की शिक्षा के कारण से अडिग रहे। और देखिए, वापस घर आए, रात को 11-12 बज गई है, मां उठी, खाएगा कुछ नहीं, मां खा के आया। कमरे में गया, पुराने कागज पत्र निकाला, जन्म पत्री मिल गई। जन्म पत्री में लिखा हुआ था, ये जातक पृथ्वी तल पर जीवन भर परिव्राजक के रूप में विचरण करेगा। मार्ग मिल गया, सन्यासी बन गया। ठाकुर को जब मालूम पड़ा, वो आए थे, इसको बुला करके ले गए और इसको बोला, जब तक मैं हूं ना रे तब तक मत जाते, बाद में भले चले जाते, पर घर का क्या होगा, खाने को कुछ नहीं ना। मां ने भी कहा, ये जो तुम्हारा ठाकुर है ना, ये बड़ा तांत्रिक है, काली माता इसकी बहुत मानती है, तुम इसको जाकर के बोलो। ये गया, ठाकुर मां से मेरे लिए कुछ मांग लीजिए ना। ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आने के कारण से मूर्ति पूजा का विरोधी था। 81 से लगा करके 84 में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये 85 की बात है। 5 साल में काली माता के मंदिर में एक बार भी दर्शन करने के लिए नहीं गया, एक बार भी। ठाकुर ने कहा, काली मां जैसी मेरी वैसी तुम्हारी। आज मंगल है, अच्छा दिन है, तुम जाओ, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। पहली बार गया मंदिर में, जगत जननी काली माता का स्वरूप देख करके भाव विभोर हो। मांगने गया था अपने पेट के लिए, वहां जाते ही विचार बदल गए। मांगता क्या है, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। वापिस आ गया, मांगा नहीं, मांग ही नहीं सका, फिर जाओ, फिर जाओ। दोबारा गया, वही ज्ञान विवेक वैराग्य। तिबारा गया, वही ज्ञान विवेक वैराग्य। वहां जाते वो भूल जाता, मैं अपने क्षुद्र पेट के लिए मां से मांगू, वो तो दुनिया भर का पेट भरती है, क्या उसको मालूम नहीं? मैं उससे अपने लिए कैसे मांगू? ठाकुर को कहा, आप ही कुछ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं मां को बोलूंगा, मोटा अन्न और मोटा वस्त्र इसकी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में, कुटुंबी जनों के जीवन में कभी भी कमी नहीं रहेगी। पर विवेकानंद जी को अपनी मां की बड़ी भारी चिंता थी, मां के बारे में बहुत बताते थे। उनके मित्र अपने यहां के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी, देखिए आप, ये सन्यासी है और सन्यासी होकर के वो राजा को क्या बोलता है? सन्यासी एक स्थान पर 3 दिन 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकता। खेतड़ी में 5-6 महीने रुके हैं ये खेतड़ी में। और राजा को क्या बोलते हैं? महाराज, मेरे परिवार की स्थिति बहुत ही खराब है, क्या आप मेरे ऊपर एक दया कर सकते हैं? क्या मेरे परिवार को हर महीने कम से कम 25 रुपया भरण पोषण के लिए आप दे दीजिए। मैं किसी से मांगता नहीं हूं, पर आपसे मांग सकता हूं, ऐसा विश्वास है मुझे। और आप देखिए वो मित्र भी कैसा निकला। जब तक उनका परिवार रहा तब तक हर महीने 25 रुपए का मनी ऑर्डर उन्होंने उनके घर पर भेजा। मां की चिंता कितनी ज्यादा थी, बड़ी विचित्र बात सुनाऊंगा मैं आपको। वो जब विदेशों से लौट करके वापस आए, घर में पारिवारिक न्यायालयीन झगड़े थे, उनको भी उन्होंने सुलटाया। उसमें वो लगे रहे। सन्यासी का एक पैर घर पर, दूसरा पैर मठ में। अंतिम समय में तो उनके मन में बड़ी विचित्र प्रकार की बात आ गई। भगिनी निवेदिता, जोसेफिन मैक्लाउड दोनों बैठी थी, उनके पास में बैठे बैठे बोल रहे हैं, मेरे मन में आ रहा है मैं अपना शेष जीवन मेरी मां के लिए बिता दूं। मैंने उसको बहुत कष्ट दिया। घर पर पिताजी के स्वर्गवास के बाद में जो स्थिति बन गई थी, और उसके बाद में आज तक जो कष्टकारक स्थिति बनी हुई है, उसका कारण मैं हूं। मैं मां को सुखी देखना चाहता हूं। और देखिए बड़ी विचित्र बात बोलते हैं वो कि अगर मेरी मां चाहेगी तो मैं अब शादी भी कर लूंगा।
सन्यासी है। भाव देखिए, मां को सुखी देखना है, मां को अच्छा देखना है। एक सन्यासी है, उसकी भावनाओं को देखिए। वो जब काशी में थे तो उनकी योगिंद्र बाला बहन, इसने आत्महत्या कर ली। पति शराबी था, पीटता था, दुखी होकर के आत्महत्या कर ली। ये जब खबर वहां पहुंची उनके पास, 3 दिन तक वो अंजल बिना रहे, रोते रहते थे, रात को नींद नहीं आती थी। जिस व्यक्ति के घर पर वो ठहरे थे, प्रमादादास, वो कहने लगे, स्वामी जी आप तो सन्यासी है, आपको ये शोभा देता है क्या? आप तो परिवार के बंधनों को तोड़ चुके हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं वैसा स्वामी नहीं हूं, मैं हृदयवान स्वामी, मेरी आंखों में आंसू है। और जिसकी आंखों में आंसू है वही वास्तव में सन्यासी होने का भी हकदार है। क्या सन्यासी के हृदय नहीं होता? क्या उसको दुख नहीं होता? क्या उसको परिजनों का मोह पैदा नहीं होता? एक समाज का उत्तरदायित्व तो उनके मन के अंदर जग गया है, इसलिए उन्होंने सन्यास स्वीकार किया है। एक बड़े उत्तरदायित्व की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया है। देखिए आप, एक नई दृष्टि सन्यास की। इसी में से ही उन्होंने आगे जाकर के रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की। इनकी मां से पहले ये चले गए। देखिए आप, मां को कितना दारुण दुख दिया इन्होंने। मां गई है 1911 में, ये 1902 में। समाचार जब घर पर पहुंचे थे, ये क्या किया बिल्ली तुमने, ऐसा चीख करके बोली मां। दर्शन के लिए गई थी मठ में, पर सन्यासियों की परंपरा के कारण से दर्शन के बाद मां, इनकी नानी भी जिंदा थी, रघुमणि देवी, दोनों ही एक दिन के अंतराल में 1911 में स्वर्गवासी। इनकी मां संगीत की दक्ष थी, पाक कला में दक्ष थी, ईश्वर भजन में दक्ष थी, विद्वान थी, विदुषी। मां का प्रभाव इनके ऊपर है और चेहरा भी मां पर है। इनके चेहरे को और इनकी मां के चेहरे को देखेंगे तो एक जैसा। इनके निर्माण में सबसे पहला योगदान मां का, और दूसरा मैंने बोला ठाकुर। पड़ोस में ही सुरेंद्रनाथ मित्र के घर पर रामकृष्ण परमहंस आने वाले थे। संगीत के लिए इनको बुलाया, इन्होंने वहां एक भजन गाया, ठाकुर को समाधि लगी। दूसरे लोगों ने कहा दूसरा भजन गाओ, दूसरा भजन गाओ, दूसरा भजन गाया, समाधि टूट गई। उठ करके खड़े हुए ठाकुर इसको गले लगा लिया, मिल गया रे तू, मैं तेरी कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, आना दक्षिणेश्वर आना। ये ठाकुर कौन? कामारपुर वाटी में पैदा हुए, बचपन का नाम गदाधर, 1836 जिक्र आया अभी, उसमें पैदा हुए। 7 साल की उम्र में यज्ञोपवीत डालने के बाद भिक्षा के लिए कहा गया, तो इन्होंने भिक्षा किससे मांगी? ये एक धनी नामक लोहारन थी, उसकी तरफ जाने लगा। तो इसका बड़ा भाई राम कुमार रोका, कहां जा रहा है तू? भिक्षा लेने के लिए। मौसी क्यों? अरे वो तो लोहारन है, अपन ब्राह्मण लोग हैं, उनसे थोड़ी ली जाती है। मैंने उसको वचन दिया है, यज्ञोपवीत के बाद पहली भिक्षा तुमसे लो। ऊंच नीच छुआछूत का बोध इन्होंने भी बचपन में ही तोड़ दिया। स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं गए, निरक्षर, अनपढ़। कोलकाता विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले अनेक प्रोफेसर्स इनके भक्त। भारतवर्ष के अंदर विद्वत जगत के जो बड़े जाने माने नाम हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विजय कृष्ण गोस्वामी, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी, केशव चंद्र सेन, ऐसे बड़े बड़े लोग उनके शिष्य, अनपढ़ आदमी के शिष्य। देखिए आप कैसी विचित्र बात है। वो अनपढ़ आदमी बचपन में क्या बोलता है? मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा जो शिक्षा आजीविका देती हो।
लिविंग। मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करना चाहूंगा जो मुझे मेरे जीवन का आनंद देती हो, लाइफ। नहीं कहे इसको। बड़ा भाई लेके आ गया कोलकाता। रानी रासमणी ने, कोलकाता अगर आप गए हैं तो काली माता का मुख्य मंदिर अलग है, और दक्षिणेश्वर का ये जो काली मंदिर है ये रानी रासमणी ने बनाया। ये शूद्र थी, इसको उस मंदिर में जाने नहीं दिया, इसलिए इसने मंदिर बनाया। पर इसके मंदिर में भी पुजारी कौन आएगा? तो इनके भाई राम कुमार, उसको कहा। तो राम कुमार ने बोला कोई भी ब्राह्मण आपके यहां पूजा नहीं करेगा, एक काम करो आप, ये मंदिर एक ब्राह्मण को दान दे दो, उसका हो जाएगा तो हर कोई पुजारी आ जाएगा। उनको ये सुझाव पसंद आया, राम कुमार को ही दान दे दिया। उसको बुलाया, साथ साथ रामकृष्ण भी आ गए। दक्षिणेश्वर में इनकी साधना शुरू हुई। भैरवी, तांत्रिक, तोतापुरी स्वामी, गोविंद महाशय, विष्णुचरण मलिक, शंभुचरण, ऐसे अनेक अनेक लोगों के सानिध्य में रह करके इन्होंने इस्लाम की, ईसाइयत की भी साधना की। हनुमान जी बन करके ऊंच उगाई, सीता माता के दर्शन किए। बड़ा विचित्र उदाहरण है, सखी संप्रदाय की भी उन्होंने साधना की थी। स्त्रीणता आ गई, महावरी होने लग गई, हर साधना में निपुण। परिणाम, हर पंथ एक ईश्वर तक ले जाते हैं। इसलिए सब पंथों में समन्वय होना चाहिए। एक समन्वयकारी संदेश लेकर के उन्होंने अपने शिष्यों का गठन शुरू किया। 81 में नरेंद्र आए, पर अनास्था से, आस्था से नहीं। बहुत परीक्षाएं ली उन्होंने, बहुत परीक्षाएं ली। ईश्वर पिपासा इनके अंदर जग चुकी थी। ये जिस स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ते थे वहां के प्रिंसिपल थे विलियम हेस्टी। एक बार उन्होंने अंग्रेजी के शेक्सपियर की वर्कसन की एक कविता को व्याख्यायित करते हुए ट्रांस समाधि के बारे में बोला। तो विवेकानंद जी ने पूछा आज भी संभव है क्या? उनका है, अगर तुम देखना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस, वो अभी तुम्हें समाधि में मिल सकता। नाम सुना हुआ? नाम सुना हुआ? दक्षिणेश्वर जानने के पीछे समाधि का बहुत बड़ा कारण था। वो जब नानी के घर थे, रात के समय एक बार बड़ा प्रबल वैराग्य ईश्वर दर्शन का पैदा हो गया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के प्रमुख माने जाते थे। ये ब्रह्म समाज में संगीत इत्यादि चर्चाओं में भाग लेने के लिए जाया करते थे। रात को पहुंच गए, एक बर्जर बना करके उसके ऊपर वो रहते थे, नदी में, गंगा में। ये नदी में तैर करके उनके वहां गए और सामने जाकर के देवेंद्रनाथ ठाकुर को प्रणाम किया और पहला सवाल किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो तो चकित रह गए, कोई उत्तर ही नहीं देते बना। वो कहने लगे, नौरेन तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी योगियों जैसी है, तुम ध्यान करो, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वो उत्तर नहीं देता, वापस आ गया। और यही सवाल किया उन्होंने ठाकुर से, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही। क्या तुम देखना चाहते हो? उन्होंने अपना पैर को, दाहिने अंगूठे को उसके सीने पर स्पर्श किया। एकदम जैसे कोई भूचाल आ गया, घूम गया वो। उनके मुख से क्या निकला? अरे मेरे माँ बाप भी है, आपने ये क्या कर दिया, बचाओ मुझे। उन्होंने उसके सीने पर थोड़ा सा हाथ फेरा, ठीक है ठीक है, अभी इतना बहुत है। उनको लगा ये शायद हिप्नोटिज्म जानते होंगे, तो भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए। गुरु की उन्होंने बड़ी भारी तरीके से परीक्षा ली। वो कहते थे सोन, पैसे, रुपए बिच्छू के जन्म लगते हैं। तो ये जब उधर उधर होते थे तो उनके बिस्तर के नीचे सिक्के रख देते थे और वो आकर के बैठते थे और जोर से उछलते थे, डंक डंक डंक। तब मालूम पड़ता था ये जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं इसमें शामिल। विवेकानंद को ले गए, उनको शिक्षा दी, उनको कहा मेरे पास सिद्धियां हैं,
ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उनका इन सिद्धियों से भगवान के दर्शन होंगे क्या? नहीं होंगे। तो मेरे किस काम की? मुझे नहीं चाहिए। परख लिया उन्होंने, ये वास्तव में उपासक है। अब देखिए आप द्वंद्व कहां खड़ा होता है। 84 में पिताजी की मृत्यु के बाद घर की दुरावस्था, और इधर ठाकुर, उनको गले का कैंसर। दक्षिणेश्वर से कोलकाता थोड़ा दूर है, इसलिए उनको श्याम पुकर कॉलोनी में एक भवन में ठहराया गया। 3 महीने वो वहां रहे और 8 महीने काशीपुर उद्यान। ये जो 8 महीने का कालखंड है, ये बड़ा भारी कालखंड है। यही ठाकुर ने अपने 16 शिष्यों को पहचान करके उनको दीक्षा दी। एक बड़े गोपाल करके उनके भक्त थे, भगवान चोले रुद्राक्ष की मालाएं लेकर के आ गए। इन्होंने उन सबको दीक्षा में पहना दी और कहा, क्या कलकत्ता से मेरे लिए भिक्षा मांग के ला सकते हो? ये गए। बड़े अच्छे घरानों के, धनाढ्य घरानों के लड़के, पढ़े लिखे लड़के, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, भगवा वेश पहन करके, अलग निरंजन, माई भिक्षा डाल। और लोग क्या बोलते? गालियां बोलते। बड़ी मुश्किल से कुछ चावल, कुछ बैंगन, कुछ आलू ये लेकर के आए। उनकी खिचड़ी बनाई मां शारदा ने। मां शारदा इनकी धर्मपत्नी। वहां इनको एक एक को अलग अलग रूप से पहचान करके ठाकुर ने दीक्षा दी। ठाकुर को क्या बोला? इसको कहा कि तुम्हें मैं जो संदेश दे रहा हूं, उस संदेश को दुनिया भर के अंदर फैलाना। ये कहने लगा, मैं क्या कर सकता हूं? ठाकुर कहने लगे, तुम्हारी तो हड्डियां करेगी, तुमको करना पड़ेगा। ये तुम्हारी चाबी मेरे पास है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं कर लेते तक तो चाबी नहीं मिल सकती। ठाकुर ने अंतिम समय में अपनी समस्त सिद्धियां नरेंद्र नाथ को दी। क्यों दी? क्योंकि नरेंद्र नाथ में उन्होंने देखा नेतृत्व का गुण। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे बाद इन 16 शिष्यों की देखभाल तुम कर। मेरे बाद मेरे संदेश को तुम्हें फैलाना है। गुरु के प्रति कितनी अनन्यतम भक्ति थी। कैंसर का रोग संक्रामक है, हमें भी हो सकता है, इस डर से शिष्य बाहर होने लगे। उनका डर दूर करने के लिए उनकी जूठी दलिए की गिलास, उस पर उनकी लार टपकी हुई, उसको उन्होंने पी लिया और कहा, देखो क्या हुआ, कुछ मुझे कुछ हो सकता है, संशय दूर हो। 15 अगस्त की रात्रि को 1:10 पर ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखिए बड़ी विचित्र बात है। 15 अगस्त भारत की स्वाधीनता का दिन है और विवेकानंद जी ने 4 जुलाई, ये अमेरिका का स्वाधीनता का दिन। गुरु और शिष्य में एक साम्य है कि जिस देश के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, उसकी स्वाधीनता के दिवस पर वो खुद भी स्वाधीन हो। रामकृष्ण परमहंस के स्वर्गवास के बाद सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई। वराहनगर मठ लिया, उसमें इनकी शिक्षा दीक्षा चलने लगी। विरजा होम किया और सब लोगों ने, इनके जितने गुरु भाई थे, उन सब गुरु भाइयों ने, तारक, सुबोध, निरंजन, गंगाधर, राखाल, प्रेमानंद, 16 लोग थे। इन सबको अलग अलग नाम दिया। शशि, रामकृष्ण परमहंस का परम भक्त होने के कारण से उसने कहा, मेरा नाम तो रामकृष्णानंद रखेंगे। पहले स्वामी जी को खुद को इच्छा थी ये नाम मैं रखूं, उन्होंने अपना नाम रखा विविदिशानंद। कुछ स्थानों पर सच्चिदानंद के नाम से भी वो बोलते थे। ये जो विवेकानंद है, ये खेतड़ी के महाराजा का दिया हुआ नाम है। खेतड़ी के महाराजा ने उनको ये नाम दिया जब वो विदेश में गए थे। तब ठाकुर ने इनको जिस तरीके से घड़ा, उसके बाद में इन्होंने संन्यास लेने के बाद पूरे भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी के अंदर 3 दिन 3 रात शिला पर बैठ करके वहां उन्होंने भारतवर्ष का पूरा ध्यान किया।
वहां उनको अपने जीवन लक्ष्य के बारे में ज्ञान हुआ। गुरुदेव की साक्षात मूर्ति भी दिखाई दी, वो उसको इंगित कर रहे हैं समुद्र पार जाने के लिए। मद्रास वापस जब आए तब कहने लगे शायद मेरी मां, उसकी तबीयत खराब दिखती है, व्याकुल हो गई। एक पिशाच सिद्ध तांत्रिक था, शिष्यगण उनके पास ले गए, उन्होंने ध्यान करके बताया मां तुम्हारी स्वस्थ है, पर तुम्हें शायद विदेश में जाना पड़ेगा। विदेश जाने के लिए शिष्यों ने धन भी जुटाया। जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी, मां की आज्ञा नहीं होगी, मां माने शारदामणि, शारदामणि के साथ में जब पहली बार ये सन्यास लेकर के भारत भ्रमण के लिए निकले तो बड़ी मजेदार घटना घटी। ये मां के पास गए और जाकर के कहा मां, मैं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाना चाहता हूं, क्या तुम आज्ञा देती हो? मां सब्जी काटने का काम कर रही थी तो चाकू पास में पड़ा हुआ था। मां ने बोला वो चाकू देना जरा। आप गौर करना, जब कभी भी आप किसी से चाकू मांगोगे तो वो चाकू कैसे देता है। चाकू का जो हत्था होता है वो अपने हाथ में रखता है और छुरा आपकी तरफ करता है। उन्होंने छुरा अपनी तरफ किया, हत्था। मां ने कहा तुमसे धर्म संभव है, क्योंकि तुम अपना हित कर सकते हो, दूसरे का नहीं। विवेकानंद जी के जीवन में उनके गुरु का और गुरु माता का प्रभाव सर्वाधिक था। तीसरा बिंदु है विदेश। इसके बारे में हम कम जानते हैं। ये जानते हैं शिकागो का भाषण हुआ और 4 शब्द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला। 7,000 लोग थे कोलंबस हॉल में, कुर्सियों पर खड़े होकर के तालियां पीटने लग गए। शून्य पर भाषण दिया, ऐसा हम सुनते हैं। शून्य उन्य कुछ भाषण नहीं दिया। कुल 6 मुख्य भाषण और 8 विज्ञान समिति के अंदर 14 भाषण उनके हुए हैं। पहला जो भाषण था केवल 4 मिनट का था और समन्वयकारी संदेश था। दूसरे दिन के भाषण में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा एक कुआं था, उसमें एक मेढक रहता था। उस कुएं में एक समुद्र का मेढक आकर के गिर गया। उस कुएं वाले मेढक ने समुद्र वाले मेढक से पूछा, क्यों भैया, कहां से आए हो? मैं समुद्र से। समुद्र कैसा है, कितना बड़ा है? समुद्र तो बहुत बड़ा है। उसने एक जगह से थोड़ा सा जंप लगाया, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा। थोड़ा और ज्यादा जंप लगाया, इतना बड़ा, नहीं नहीं इससे भी बड़ा। 3-4 बार जंप लगाने के बाद इस कोने से उस कोने तक चला गया, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा हो ही नहीं सकता। मेरे कुएं से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा सारे के सारे धर्म इसी मानसिकता में डूबे हुए हैं, हमारे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ईसाई बना रहे, इस्लाम मुसलमान बना रहे। हम हिंदू लोग हैं जिन्होंने चला करके कभी किसी का धर्मांतरण नहीं किया। तलवार के बूते पर संपूर्ण विश्व का इतिहास साक्षी है। करोड़ों लोगों का कत्ल कर दिया गया, जोर जबरदस्ती मुसलमान और ईसाई बनाए गए। ये तो इतिहास है। ये इतिहास नहीं चाहिए। प्रेम, समन्वय, इसके आधार पर ही हम संपूर्ण विश्व में एक नया वैश्विक समन्वयकारी धर्म जब तक पैदा नहीं कर लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। विवेकानंद की जय जयकार हो, रातों रात पोस्टर लग गए, अखबार उनकी प्रशंसा करने लगे। ये जो शिकागो की धर्मसभा थी, लोगों को रोकने के लिए विवेकानंद के नाम का इस्तेमाल होने लगा। रुकिए, विवेकानंद आने वाले हैं। लोग रुक जाते थे। प्रसिद्धि के बीच में कैसी घटनाएं घटती है। ओली बुल, उसके घर पर रात को ठहरने का मौका मिला, नींद नहीं आई, रो रहे, कैसे ठाठ है यहां। और वहां मेरे भारत में कितनी गरीबी, लोगों को खाने को भी नहीं मिला। गद्दे पर सो नहीं सके, वो नीचे जमीन पर लौट गए, रोने लग गए। ओली बुल ने सुबकने की आवाज सुनकर के आई। वो क्या हुआ बेटा, मेरे भारतवर्ष की क्या दुर्दशा है, कैसे ठीक होगी, कौन ठीक करेगा? ये बेड़ा मेरे को उठाना पड़ेगा, ये काम मेरे को करना पड़ेगा। देखिए आप, इतनी यश प्रसिद्धि के बीच में भी उनको
अपने भारत का स्मरण, वो भूले नहीं अपने देश को और अपने देशवासियों को। पर साहसी कैसे थे? गेट्रियाट में उनका भाषण हुआ, आप देखिए ईसाइयों के बीच में जाकर के वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम लोगों ने दुनिया भर के अंदर जितने पाप किए हैं उसके बदले में मैं अगर समुद्र का सारा कीचड़ निकाल कर तुम्हारे चेहरे पर फेंक दूं ना तो भी कम पड़ेगा। कितनी हिम्मत होगी। हावर्ड, ये एक बहुत बड़े वहां के उद्योगपति थे। उन उद्योगपति के घर पर उनको निमंत्रण मिला। उद्योगपति का जो पोता था वो बड़ा उच्छृंखल था। इनकी विचित्र वेशभूषा उसको देख करके उसने थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, स्वामी जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉन्क एंड मंकी? सन्यासी में और बंदर में क्या डिफरेंस है? उनका कुछ नहीं, एक टेबल के इस कोने पर, दूसरा टेबल के उस कोने पर। हक हो गया। कहने की हिम्मत चाहिए, कहने की हिम्मत चाहिए। दुर्दशा में दिन निकाले। ये विवेकानंद जो गए हैं वहां शिकागो की धर्मसभा से पहले 2 दिन रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के बॉक्स में रात गुजारनी पड़ी है। वो तो वेल परिवार की बड़ी कृपा हुई जो इनको उठा करके अपने घर में लेके दूध पिलाया, डॉक्टर बेरोज से मिलाया और धर्मसभा में इनकी प्रस्तावना हुई। अजीबो गरीब कोई प्राणी हमारे यहां आया है, ऐसा ही इनको देख करके लगता था। पर उस पूरे कालखंड के अंदर इनकी यश प्रसिद्धि को ईसाई मिशनरी सहन नहीं कर पाए। आप देखिए इनके लेक्चर का प्रभाव कैसा रहा। साल भर का लेखा जोखा ईसाई मिशनरी करते हैं। 10 लाख पौंड चंदा उनको इस वर्ष कम मिला। भड़क गए वो, इसके खिलाफ दुष्प्रचार करने लगे। भारतीय लोगों को अपना हथियार बनाया। प्रताप चंद्र मजूमदार, ब्रह्म समाज के प्रमुख, रमाबाई सर्कल, उनको बनाया। इन सब लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र किया। भारतवर्ष के अंदर भी ऐसे समाचार भेजे कि ये जो व्यक्ति है ये बदमाश है, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से आया, ये कोई सन्यासी नहीं, ये तो लंपट है, शराबी है, मांसाहारी है, धूम्रपान करता है, नानाविध बात। इस दुखों के बीच में भी अविचलित रह करके 10 महीने तक विदेश में उन्होंने सहन किया। पत्र लिखे भारत में, अरे कोई एक आध सभा करके इसका विरोध तो करो। जब भारतवर्ष में उसका विरोध हुआ, प्रस्ताव हुआ, विवेकानंद के बारे में सही जानकारी भेजी गई, वो उसको वहां ला करके पत्रों में भेजते थे। बालक जैसा मन, शिशु जैसा, रो भी उठते थे, सहन ही नहीं होता था। अमेरिका के अंदर उन्होंने बहुत शिष्य बनाए, दीक्षित भी किया। मेरी लुई, उनको अभयानंद नाम देकर के दीक्षा दी। क्रिस्टीन, कृष्ण प्रिया नाम से दीक्षा दी। एक लियोन लैंड्सबर्ग व्यक्ति थे, वो उनके संपर्क में आए, उनको कृपानंद नाम से दीक्षा दी। एक बड़ा अच्छा व्यक्ति उनके जीवन में आया, जे गुडविन, जोशियो जॉन गुडविन, आशुलिपिक था। विवेकानंद जी का जो साहित्य आज हम पढ़ते हैं उसके लिए अगर श्रेय किस व्यक्ति को देना हो तो जोशियो गुडविन है। उन्होंने उन सबको लिपिबद्ध किया। वो खुद आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, विवेकानंद जी का शिष्य बन गया, विवेकानंद जी के साथ में रहा। विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी बना करके राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये जो पुस्तकें उस समय में तैयार की, ये अमेरिका के अंदर प्रकाशित हुई। उसका सारा लेखन इन्होंने किया। उसकी 2, 3, 4, 5 आवृत्तियां प्रकाशित करनी पड़ी, इतनी उसकी डिमांड बढ़ गई। वेदांत सोसाइटी का काम बहुत अधिक बढ़ा। एक 1000 आइसलैंड पार्क में एलिजाबेथ डचर का फार्म हाउस था, वहां वो अपने 12 शिष्यों के साथ 7 दिन रहे। वहां उन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में, तुलसी की कथा के बारे में, अनेक भारतीय पुराणों की कथाओं के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में बहुतायत में ज्ञान दिया। कम से कम भी ओली बुल, वेल परिवार, लियोन परिवार, लगेट परिवार, ऐसे मिलाकर के 30-35 लोग तो ऐसे थे जो स्वामी जी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे।
ये जो ओली पुल है, ये जो बेलूर मठ जिसकी स्थापना हुई, उसके लिए 1,00,000 रुपए का चंदा उसने दिया। जोसेफिन मैक्लाउड स्वामी जी को हाथ खर्ची का सारा काम खर्चा वही देती थी। विदेशों में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने के बाद इंग्लैंड आए। इंग्लैंड में हम जानते हैं प्रिंसेस हॉल में उनका बड़ा जबरदस्त भाषण हुआ। हम अंग्रेजों के ऊपर एक भारतीय संत की धाक जमी। अंग्रेजों की छाती पर बैठ करके ईसाइयों ने पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में किस किस प्रकार के कुकृत्य किए उसका लेखा जोखा उनके सामने रखा। स्वामी शारदानंद, शरद और इनका भाई महेंद्र, ये भी उस कालखंड में उनके पास में थे। महेंद्र को सन्नीपात नामक रोग लग गया, तो शारदानंद ने कहा, स्वामी जी आप ठीक कर दीजिए, आप ठीक कर सकते हो, आपके पास सिद्धियां हैं। ठाकुर ने जो सिद्धियां दी थी उसका उन्होंने पूरी जिंदगी में कहीं उपयोग नहीं किया, एकमात्र अपने भाई को उस रोग से मुक्त कराने के लिए उपयोग किया। ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे रोग से उसको मुक्त कर दिया। वहीं उनको मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल, भगिनी निवेदिता, वो मिली। इसाबेल मार्गेशन के घर पर 16 लोग थे, आगे वाली कुर्सी खाली थी, वो आकर के वहां बैठी। उसने रस्किन स्कूल खोला था। विवेकानंद जी देखने के लिए गए, आंसू आ गए। इतना बढ़िया स्कूल है, क्या मेरे देश में ऐसा स्कूल नहीं हो सकता? उसने कहा मैं आपके कुछ काम आ सकती हूं? उनका तुम आ तो सकती हो, परंतु भारत में रहने लायक तुम्हारे लिए जगह नहीं, गर्मी है, अंग्रेजों के प्रति विरोध है, तुम उस रहन सहन में पली हुई नहीं, तुम उनके अपमान को सहन नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे जो संस्कार है वो इंग्लैंड की राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन राष्ट्रीयता से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम भारतवर्ष के लिए काम नहीं कर पाओगे। प्रस्ताव वहीं रह गया। किंतु 6 महीने तक पत्राचार के बाद में नोबुल जब भारत पहुंची तो विवेकानंद जी ने उसका सत्कार किया। उसने खुद ने आगे होकर के चला करके निवेदन किया था, इसलिए उसका नाम निवेदिता रखा। भारतवर्ष के लिए भगिनी निवेदिता ने जो काम किया है वैसा काम शायद ही किसी ने किया। स्तुत्य काम है, उसकी जीवनी पढ़ने लायक है, जरूर पढ़नी चाहिए। भारतवर्ष के अंदर एक अच्छा काम करने के लिए कोई सिंगनी जैसा काम कर सकती है तो वो भगिनी निवेदिता थी। 5 वर्ष का कालखंड है विदेशों का। 5 वर्ष के अंदर विदेशों में एक बार नहीं 2 बार जाकर के अपने हिंदुत्व की धर्म ध्वजा को फहरा करके विश्व विजेता बन करके विवेकानंद भारत लौटा। भारतवर्ष के लिए उन्होंने क्या काम किया? लौट करके जब आए तो भारत की धरती पर जब उनका पहला कदम पड़ा, हजारों लोग सामने खड़े हैं, मालाएं लिए हुए, विवेकानंद अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। विवेकानंद जी सीढ़ियों से जहाज के उतर करके और देखते हैं तो जमीन पर लौटपट हो गए, मिट्टी उठा उठा करके अपने ऊपर डाल रहे हैं, रो रहे हैं, हे भारत मां, मैं तुमसे कितना दूर रहा, मेरा सारा शरीर अपवित्र हो गया है, तुम्हारे इन पवित्र रजकणों से मुझे पवित्र कर दे, मुझे अपनी गोद में ले ले, मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं अब तुम्हारे लिए ही जीना चाहता हूं। विवेकानंद जी ने मद्रास में आकर के जो भाषण दिए हैं, आप में से जो लोग पढ़ने की इच्छा रखते हैं वे जरूर उन भाषणों को पढ़ें। उनके 5 भाषण हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं को समुद्र में फेंक दो। देखिए आप, कैसा साहसिक वक्तव्य है उनका। केवल एकमात्र आराध्या भारत माता, उसको अपने जहन में रखो, उसके लिए अपना जीवन समर्पित करो। उसके लिए जीवन समर्पित करना माने 30 कोटि उसकी जो संतानें हैं उन संतानों के लिए अपना जीवन समर्पित करना। नर सेवा, नारायण सेवा, शिव सेवा में ही जीव सेवा है, जीव सेवा में ही शिव सेवा है। इस मंत्र को लेकर के हमें भारतवर्ष के लिए काम करना है। कोलकाता में उनका स्वागत हुआ। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की। बहुत विरोध हुआ। उनके गुरु भाइयों ने कहा, ये क्या नया लफड़ा पाल दिया,
हम तो बड़े ध्यान में मस्त थे और तुम कह रहे हो सेवा करो। प्लेग आ गया, मठ की जमीन को बेच करके हम प्लेग के लिए सेवा करेंगे, ऐसा प्रस्ताव भी रख दिया। लड़कियों के लिए इंग्लिश स्कूल लाल बाजार में पहला निवेदिता से इन्होंने खुलवाया। महिलाओं के लिए विशेष कार्य किया जाना चाहिए, ऐसा उनका थ्रस्ट जोर रहता था। शिष्यों का प्रशिक्षण भी हुआ, भारत दर्शन किया, अमरनाथ की गुफा में निवेदिता को लेकर के गए, वहां उसको पूछा तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है, उन्होंने कहा भारत, मैं भारत के लिए ही जीना चाहती हूँ। और उसका अंतिम संदेश अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही कहती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शव दफनाया ना जाए, चूंकि मैं ईसाई हूं, मेरा दाह संस्कार किया जाए और मेरे राख को भारतवर्ष में चाहूं और बिखेर दिया जाए। कितनी भारत भक्ति उसके अंदर पैदा कर। मठ के लोगों को कहा आप लोगों को समाज सेवा का काम करना। उनके गुरु भाइयों में से त्रिगुणातीतानंद को गुजरात भेजा, अखंडानंद जी राजस्थान में भी आकर के गए, सारगाछी में आश्रम बना करके रहे, दिनाजपुर में तुरानंद को भेजा, विदेशों में काम करने के लिए अलग अलग भेजा, ये रामकृष्णानंद उनको चेन्नई भेजा। अलग अलग गुरु भाइयों को समाज सेवा के कार्य के लिए उन्होंने लगा दिया। इस कालखंड की दो घटनाएं बड़ी महत्व की है। बेलूर मठ का निर्माण हो रहा था तो संथाल परगना के जो जनजाति लोग थे, उन जनजाति लोगों में से कैस्टो उनका प्रमुख था। ये उनसे बात करने लगे, क्यों रे कैस्टो, क्या तू हमारे यहां भोजन करेगा? अरे नहीं बाबा, तुम्हारे यहां का अगर मैं भोजन करूंगा तो मेरी जात चली जाएगी। क्यों? अरे तुम्हारा नमक खाऊंगा ना। अच्छा नमक नहीं डालेंगे, फिर तो खाएगा ना, नमक तुम अलग से ले लेना। दूसरे दिन उन्होंने भोजन बनाया, उन लोगों को बिठाया और जब वो भोजन करा रहे थे उन लोगों के आंखों में से आंसू आ रहे थे। वो कह रहे थे अरे बाप, तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा भोजन मिलता है, तुमने ये कहां से पाया? खाया ही नहीं कभी। वो कहते देखो तुम अपना मठ वगैरह बना करके क्या करना है, सब बेच दो, इन गरीबों में दीन दुखियों में बांट दो, सब उनकी सेवा में अपने जीवन को लगा दो, उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ प्रयास करो। ऐसा होगा। पंजाबी हितवाद पत्रिका के संपादक विष्णु सखाराम देउस्कर आए थे, बैठे वहां, पंजाब के अकाल पर चर्चा चल पड़ी। चर्चा के अंदर 3 घंटे लग गए। चर्चा पूरी होने के बाद जब लौट करके वापस आए तब वो जो पंजाब से जो सज्जन आए थे उन्होंने कहा स्वामी जी आज तो 3 घंटे बेकार बीत गए धर्म वर्म की चर्चा पर, अकाल की चर्चा पर। मैं तो ईश्वर के संबंध में आपके विचार सुनने के लिए आया था, धर्म के बारे में आपके विचार सुनने के लिए आया था। तो वो क्या बोलते हैं, धिक्कार है तुम पर जो तुम ऐसा सोचते हो। अरे मेरे देश का एक कुत्ता भी यदि भूखा है तो उसको भोजन कराना यही धर्म है, से सब पाखंड। धर्म की कितनी नई अद्भुत परिभाषा उन्होंने की। उनके जीवन का अंतिम समय भारी अस्वस्थता में बीता। एक बात याद रखिए, ये जो मैंने 39 वर्ष 5 महीने 24 दिन बोला है, ये व्यक्ति पूरे विश्व भर के अंदर घूम करके आ गया तो इसको कितने प्रकार के रोग थे, कितने प्रकार के 20 प्रकार के रोगों को साथ लेकर के चलने वाला ये व्यक्ति। अनिद्रा, पैरों में सिर में स्नायु रोग, जड़ता छा जाती थी, चलने में दिक्कत आती थी, इसलिए हमेशा लकड़ी साथ रखते थे। डायबिटिक, बीपी, हृदय रोग, उदरी, पेट में पानी भर गया, अल्जाइमर्स करके एक रोग था जिसके कारण से पूरा शरीर इनका फूल गया था। इतने रोगों के बीच में भी इस व्यक्ति ने एक क्षण का भी आराम करना उचित नहीं समझा। बड़ा मजेदार प्रसंग है, ग्रहण लगा हुआ था तो ग्रहण के दिन स्वामी जी ने कहा आज मैं ऐसा सोचता हूं
ग्रहण में कोई भी काम करते हैं तो उसका लाख गुना मिलता है। तो आज मैं ग्रहण में सो जाता हूं तो मुझे नींद मिलेगी, पर वो सो ही नहीं पाए। सोने के लिए गए, 10 मिनट भी नींद नहीं लगी, वापस उठ करके आ गए। उसने कहा शायद मेरे भाग्य में नींद नहीं लिखी हुई। जीवन के अंतिम समय में भगिनी निवेदिता के वहां गए, उनका काम देखा, उसका मार्गदर्शन किया, उसको कहा मठ अगर तुम्हारे से संपर्क संबंध न रखे तो कोई चिंता मत करना, पर तुम भारत की आजादी के लिए प्रयास करते रहे। जगदीश चंद्र बोस को भी उन्होंने सहायता की थी। मठ के अंदर वेद विद्यालय कहां बनेगा, महिला साध्वियों के लिए अलग से स्थान कहां बनेगा, और घूमते घूमते प्रेमानंद को लेकर के निकले यहां वेद विद्यालय बनाना। अरे स्वामी जी अभी आप हो, आप क्यों ये सब बातें बोल रहे? फिर एक बात बड़ी भावुक कर देने वाली बोली, ये जो जगह दिख रही है ना, मेरा दाह संस्कार इसी जगह पर कर। उनको आभास हो गया था। जोसेफिन मैक्लाउड पास में बैठी हुई है, स्वामी जी ने कहा मेरा खर्चा बढ़ गया है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं $50 तुम्हें दूंगी। 200 निकाल करके दिए। ये 4 महीने का तो अभी ले लो। उन्होंने 200 देखे, इससे ज्यादा शायद जी नहीं पाऊंगा। 4 महीने ही बचे थे, 4 महीने ही बचे थे। 7 दिन पहले आश्रम में बैठे हुए पंचांग मंगाया। पंचांग बड़े गौर से देखा, सब गुरु भाइयों को आश्चर्य हुआ। बाद में क्लिक हुआ, ठाकुर ने भी पंचांग मंगाया था, उन्होंने भी अपने मरने की तिथि निश्चित की थी। इन्होंने एक दिन पहले निवेदिता आई, एकादशी का व्रत था, भोजन करवाने से पहले उसके हाथ धुलवाए, हाथ खुद पहुंच रहे हैं। वो शर्मा गई, वो कहने लगी स्वामी जी आप, ये तो हमें करना चाहिए, ईसा मसीह ने भी तो किया था। वो तो उनका रुक गई, अंतिम समय था ना, कैसे निकलता मुंह से। दूसरे दिन सवेरे उसको मालूम पड़ा कि शाम को स्वामी जी सवेरे जब उठे, उस दिन ज्यादा सक्रिय थे, 3 बजे उठ गए, ध्यान किया, बाहर आए, ब्रह्मचारियों को जगाया, उनको पाणिनि के व्याकरण पर 3 घंटे पढ़ाया, पूरा परिसर का निरीक्षण किया, निर्देश दिए। रोज तो ठाकुर के मंदिर में जाकर के ध्यान करते थे, उस दिन गए नहीं, वो अपने कमरे में ही दरवाजे खिड़कियां खोल दी, सो गए। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद शुद्धानंद पास में थे, उनको कहा मैं थोड़ा ध्यान करता हूं, तुम बैठो बाहर। बुद्ध होते हुए उनके मुंह से आवाज निकली, मेरा काम तो पूरा हो गया। शायद कोई दूसरा विवेकानंद होता तो समझ पाता कि मैंने मेरी जिंदगी में क्या किया। खिड़कियां दरवाजे खुली हुई थी, थोड़ी देर ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद कहा मैं थोड़ा विश्राम करूंगा, लेट गए। 9:10 पर उन्होंने समाधिस्थ अवस्था में अपने प्राण छोड़ दिए। सब तरफ आग की तरह ये समाचार फैले, निवेदिता, राखाल, प्रेमानंद फूट फूट के शिशुओं की तरह रो रहे हैं। दाह संस्कार जहां किया वहां विवेकानंद का मंदिर बना हुआ है। जब दाह संस्कार से पहले उनकी डेड बॉडी चिता पर लेटी हुई थी तो एक भगवा चादर उनके ऊपर डली हुई थी। निवेदिता पास में बैठी बैठी देख रही है, वो सोच रही है ये चादर गुरु जी की मुझे मिल जाए तो। योग ऐसा बना, एकदम तेज हवा आई, वो चादर उड़ करके उसके ऊपर आकर के गिर गई। गुरु का मांगा प्रसाद गुरु ने उसी समय उनको दे दिया। विवेकानंद जी तो चले गए, बहुत छोटी आयु में चले गए, पर वो हम लोगों के लिए, ये जो मनुष्यता के उच्चत्व के लिए, मानव सेवा के लिए, नर सेवा के लिए जो नारायण सेवा का मंत्र छोड़ करके गए हैं, वो हमारे लिए पाथे। रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना भी उन्होंने इसलिए की, समन्वयकारी दृष्टि को लेकर के, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए
अगर हम लोग अपने जीवन को अर्पण करें तो शायद विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। ओम जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर उद्बोधन के लिए। आज की ये संस्कार माला जरूर आप सभी के जीवन में नवीन संस्कारों का पल्लवन करेगी और इसी आशा